2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जैसा कि पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी करने के बाद से ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यह कोर्ट में भी मामला जा सकता है, क्योंकि कुछ टीचरों ने और अभ्यर्थियों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी सैकड़ों अभ्यर्थी असमंजस में है कि हमारा क्या होगा। लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से भी गुहार लगा रहे हैं और अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जिन्होंने इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड में, जहां आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी कड़ी धूप में पहुंचे थे और बोर्ड से गुहार लगाई थी कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में लाखों अभ्यर्थी बर्बाद हो रहे हैं और उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। तो मनोज जी, आप लगातार अब सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, तो उनसे क्या जवाब मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या संभावना है आगे इसमें युवाओं के साथ न्याय होने की? देखो, ऐसा है, सरकार के जो प्रतिनिधि है, जो मंत्री है, उनकी संवेदनाएं बच्चों के लिए मर चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बच्चे परेशान हैं, बच्चे दुखी है, बच्चे पीड़ित है। अब उनको तो बढ़िया मंत्री बन गए, गाड़ी मिल गई, बढ़िया बंगले मिल गए, तो वो तो बढ़िया मौज में है, बढ़िया एसी में आराम से बैठे हैं। बाकी बच्चों की भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं जोगाराम पटेल जी से मिलके आ रहा हूँ, प्रेमचंद बैरवा जी से मिलके आ रहा हूँ। प्रेमचंद बैरवा यूं कहे तो सरकार में डिप्टी सीएम है और जोगाराम पटेल जी सरकार के बड़े मंत्री है। लोग कहते हैं कि उनके पास पावर है, ताकत है। तो हम भी चाह रहे थे कि उनके पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, वो युवाओं के काम आ जाए, युवाओं का भला हो जाए। अगर कहीं ताकत है उनके पास में, तो आज उनके पास है। बच्चों के साथ में मिलने गया और मिलके मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको समझाया कि सर, ऐसे इस प्रकार से भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ में बड़ी ठगी हुई है, बड़ा धोखा हुआ है, बड़ा अन्याय हुआ है। और इसको लेकर आप सरकार में, आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री से बात करिए, बोर्ड के आलोक राज जो चेयरमैन है उनसे आप बात करिए कि इस प्रकार का अन्याय बच्चों के साथ में क्यों किया है। तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा। अब आगे की बात यह है कि वो इसको कितना देखेंगे और ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके परिवार के लोग इस परीक्षा को दिए होते, या उनके बच्चे दिए होते, या कोई भी उनका रिलेटिव दिया होता, तब भी क्या वो ये कहते कि मैं देखूंगा इसको? वो तो कहते, लोग तो कहते हैं उनके पास ताकत है। ताकत वाला व्यक्ति नहीं कहता है देखूंगा, ये कहता है मैं न्याय करवाऊंगा और तुरंत इसमें न्याय करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं मैं देखूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता उन्हें बेरोजगार युवाओं की नहीं है। देखने का मतलब क्या होता है? एक साल देखोगे, कब तक देखोगे? 3 साल बाद तो आपको राजस्थान की जनता देख ही लेगी। 3 साल का समय तो है आपके पास में देखने को, उसके बाद जनता देखेगी चुनाव में आपको। लेकिन इस प्रकार का रवैया और इस प्रकार की सोच युवाओं के लिए जब मंत्रियों की देखी जाती है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे लोग जो इन पे भरोसा करते हैं, हमारे युवा जो इनसे प्रेम करते हैं, इनको वोट दे के यहाँ भेजे हैं, उसके बावजूद भी युवाओं के प्रति कोई संवेदना इनके मन में दिखाई नहीं पड़ती मुझे। अब देखना यही है कि मंत्री जी इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई कराते हैं। अगर मंत्री जी में ताकत है और मंत्री जी किसान, युवा, गरीब वर्ग की पीड़ा को समझते हैं, तो इसमें न्याय करवाएंगे, तब तो देखने वाली बात हुई। नहीं तो बाकी तो मंत्रियों से मिलते हैं और देखते रहते हैं, सरकार बदलती है, जनता देख लेती है उनको। और उसके बाद में प्रेमचंद बैरवा जी से भी हम मिले। प्रेमचंद बैरवा जी जो सरकार में बड़े ओहदे पर है, बड़ी उम्मीद से उनके पास हम गए थे, लेकिन वही वहां पर भी वही एक जैसा रवैया है उनका भी। उन्होंने ज्ञापन लिया कि ठीक है हम इस पे बात करेंगे। अरे बात करोगे कब? बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ, बच्चे तो परेशान हैं, धूप में आंदोलन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, सड़कों पे धरना दे रहे हैं, और आप बच्चों की पीड़ा को तरीके से सुन भी नहीं पा रहे हो, आप बच्चों की समस्या को सुनना भी नहीं चाहते हो। तो ये कैसा व्यवहार है बच्चों के साथ में? सरकार में बैठे लोग इस प्रकार का अगर व्यवहार, इस प्रकार का रवैया छात्रों की समस्याओं के प्रति रखेंगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इनकी संवेदना बच्चों के लिए खत्म हो चुकी है। और उसके पीछे बड़ा कारण है, चाहे प्रेमचंद बैरवा जी हो, चाहे जोगाराम पटेल जी हो, चाहे भजन लाल जी क्यों ना हो, इनके परिवार के, इनके बच्चे ना तो इन भर्तियों की तैयारी करते हैं, ना इनको मतलब है। वैसे इनको तो इस बात से मतलब है कि कहाँ पे हमारी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, कहाँ पे आने वाली पीढ़ियां हमारी सेट हो सकती है, कहाँ पे हम हमारे काम धंधे सेट कर सकते हैं।
बच्चों से कोई मतलब नहीं है किसी को भी। अगर उनके हित में खड़े हैं तो मुझे बताए, हित में खड़े तो काम करें, अगर हित में खड़े हैं तो हमारे साथ खड़े हो, बच्चों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान कराएं। वो तो नहीं करा रहे ना, वो बस देखेंगे। देखने का क्या होता है, लोकतंत्र में देखना कुछ नहीं होता, काम करना होता है। तो अभी जिस प्रकार से सरकार के प्रतिनिधियों का जो आप मुलाकात करके आए, तो अभी क्या रुख लग रहा है? क्योंकि डीवी का शेड्यूल जारी हो गया है, समय बहुत कम है, और इस तरीके से फैसला अगर होगा तो फिर इसमें होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। देखो ऐसा है, सरकार की संवेदना तो मर चुकी है। मैंने आपको अभी 2 मंत्रियों को उदाहरण दिए, बहुत ज्यादा कोई आश्वासन और बहुत ज्यादा मेरे को कोई ऐसा जवाब मिला नहीं जिसपे मैं ये कहूँ कि ये बच्चों के लिए कुछ कर देंगे, तो वहां से मुझे कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन मेरा शुरू से ही भरोसा लोकतंत्र में सड़कों पे रहा है, आंदोलन में रहा है, और मैं तो आंदोलन वाला व्यक्ति हूँ। और आंदोलन के बलबूते पर पहले भी सरकारें झुकी है और पहले भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है, तो ये लड़ाई भी आंदोलन के बलबूते पर इसे मजबूत करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। दूसरा जो रास्ता है वो कोर्ट का है। बहुत सारे युवा साथी कह रहे हैं कि कोर्ट में इस पे आप स्टैंड लीजिए, तो इसको लेकर भी कई जो वकील हमारे संपर्क में है उनसे हमने बातचीत अभी करी है, बात चल रही है। अभी कोर्ट में कहीं भी किसी वकील से किसी भी प्रकार से कोई ना किसी को केस दिया गया है, ना कोई बात हुई है, अभी ऊपर ऊपर की बातें चल रही है। और दूसरा उसके पीछे कारण है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो कोर्ट के नाम पे पहले जो बेरोजगार नेता थे, बाजार में घूमते थे, लोगों को गुमराह करते थे, चाहे और भी लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपनी दुकान चलाते थे, जैसे याचिका लगवा दी किसी वकील से, अपना कमीशन लेते थे, 50% कमीशन ले लिया, जैसे 5 लाख रुपए बच्चों से हो गए, 2.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। अब मनोज मीणा का तो ये काम है नहीं है, अपन किसी से ढेला भी पैसा लेते नहीं है, चाहे कोई आंदोलन के नाम हो, चाहे कोई कोर्ट केस के नाम हो, क्योंकि मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ। ये गरीब किसान के बच्चे पैसे कहाँ इनके पास में, बेरोजगार है, बेरोजगार अगर बेरोजगार नहीं होते थोड़ी तैयारी करते। तो मेरा ये मानना है कि जो वकील केस लड़ेगा वो हमारा फ्री में लड़ेगा। बहुत सारे वकील भी ऐसे भी तो वकील होंगे जो किसान वर्ग से आते होंगे, जो गरीबों की पीड़ा को समझते होंगे, जो इस बात को मानेंगे कि यार वास्तव में अन्याय हुआ है और हमको इन बच्चों के साथ में खड़े होना चाहिए। क्या अब सब कुछ तभी संभव है जब किसी को पैसे दे? तो ऐसे कई वकील जो हमारे संपर्क में हैं, उनसे हमने बोला है कि ये युवाओं के साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ है और आप इनकी मदद करो, इनका केस लड़ो। आप बहुत सारे केस लड़ते हो, ठीक है, आपका प्रोफेशन है, लेकिन एक केस से मदद कर दोगे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, बच्चों को न्याय मिल जाएगा। तो मेरा सीधा स्टैंड ये है कि कोर्ट केस के नाम पे मैं नहीं चाहता कि नॉर्मलाइजेशन की तरह बच्चों को लूटा जाए। जैसे नॉर्मलाइजेशन में अन्याय हुआ ना, कोर्ट केस में होता क्या है, 99% में ठगी होती है, और वो इसलिए होती है जो बीच में जो दलाल होते हैं, जो दलाल टाइप के जो नेता बन जाते हैं, तो याचिकाओं के नाम पे पैसे खाते हैं, कोर्ट केस के नाम पे पैसे खाते हैं। किन बच्चों के? गरीब किसानों के बच्चों के। मैं नहीं चाहता कि वो चीजें मैं बंद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं उस वकील को ढूंढ रहा हूँ, उस वकील को मैं इसमें लाना चाहता हूँ जो हमारी तरह संघर्ष कर सके बच्चों के लिए। क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम थोड़ी बच्चों से फीस लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, फ्री में लड़ते हैं बच्चों के लिए, हमारा हक है, हमें लड़ना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है उनके हकों के लिए। तो इसीलिए कोर्ट की लड़ाई में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आजकल में ये काम भी फ्री कर देंगे और कोर्ट की लड़ाई का भी जो आईना है वो भी साफ हो जाएगा, और जो भी लड़ेगा केस हमारा फ्री में लड़ेगा। और मैं आपके सामने बच्चों से कह रहा हूँ, किसी भी साथी को कोर्ट केस के नाम पे किसी को एक पैसा नहीं देना, आंदोलन के नाम पे किसी को एक पैसा नहीं देना। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई युवाओं की है, ये लड़ाई गरीब किसान के बच्चों की है, और इसको निस्वार्थ भाव से लड़ा जाएगा। अगर कोई भी आदमी आपसे किसी भी प्रकार की ऐसी बातें करता है तो साथियों वो हमारा आदमी नहीं है, वो अपने बीच में से नहीं है, वो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, भ्रमित करना है। बाकी आप भरोसा रखिए, सड़कों पे भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे, और पूरी ताकत से लड़ेंगे, दोनों जगह, कहीं भी कमजोरी से नहीं लड़ेंगे। और सरकारें भी झुकती है जब ताकत मजबूत होती है। तो लेकिन मनोज जी, एक तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं जी, और कोर्ट केस के नाम पर ये सच्चाई है, सच्चाई है। मैं भी ये मानता हूँ कि बच्चे पहले से बेरोजगार हैं, परेशान हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये मामला जो कोर्ट में चला गया तो फिर पेचीदा बन सकता है, ये मामला उलझ सकता है। देखो तो इसमें आगे फिर कैसे होगा? देखो ऐसा है, न्यायालय में लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है। अगर आपके साथ मान लो अन्याय हो गया
और आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आप कहाँ जाओगे? न्यायालय जाओगे। जब एक व्यक्ति न्यायालय में पहुंच सकता है अपने हकों के लिए, तो यहाँ तो लाखों लोगों के साथ अन्याय हुआ है, एक व्यक्ति का मामला है नहीं है। तो लाखों लोगों के साथ में अन्याय होता है तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। हम इस भर्ती को ना तो अटकाने के उसमें है ना लटकाने के उसमें, हम चाहते हैं जल्द से जल्द भर्ती का काम भी हो, लेकिन न्याय के साथ हो। लेकिन ये जो परिणाम है इसमें बदलाव आए और उन बच्चों के साथ भी न्याय हो जो दर की ठोकरें खा रहे। क्या वो बच्चे हकदार नहीं थे? ये मेरे को ये बताओ, 135 नंबर लाने वाला बच्चा क्या नौकरी का हकदार नहीं था? क्या था ना? क्यों नहीं मिली? सिस्टम के कारण से नहीं मिली। तो अब हम जहाँ लड़ाई को लड़ सकते हैं वहां लड़ना तो पड़ेगा ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप तो सड़कों पे भी क्यों लड़ते हो? भाई सड़कों पे इसलिए लड़ रहे हैं ना कि बच्चों के साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो उनकी बात तो उठानी पड़ेगी। बच्चे थोड़े से क्या है सर, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमारे तो नंबर बढ़ गए, अब ये लड़ाई तो गलत है। ये लड़ाई गलत कैसे हो सकती है? जब उन्होंने पहले नॉर्मलाइजेशन की पीड़ा भोगी, जब वो मेरे पास आते थे, तो वो लड़ाई सही थी, आज ये लड़ाई गलत है। तो ये क्या है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन मात्र इसलिए है कि बच्चे सेल्फिश हैं। बच्चों को स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि न्याय की बात है कि नहीं है। अगर हम न्याय की बात नहीं करते तो हमारा विरोध करो, हमसे कहो, लेकिन ये न्याय की बात है। आज अगर आप आपका खुद का हित तो देख लोगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो भर्तियां होंगी जिनमें इन्हीं के भाई बहन देंगे ना एग्जाम, तो मेरे से मैं दे नहीं रहा एग्जाम, हमारे से कोई दे नहीं रहा एग्जाम, तो हमारे तो कोई एग्जाम की प्रक्रिया से मतलब नहीं है। तो इनजस्टिस होगा तो किनके साथ होगा? इन्हीं के साथ ही तो होगा। लड़ाई किन्हीं की है? इन्हीं की तो है। ये तो बेरोजगार है, तो इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। सिस्टम को इसीलिए सुधारना चाहते हैं ना कि हर व्यक्ति के साथ में न्याय हो। और हमारा न्यायपालिका कानून भी ये कहता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये लड़ाई है कि किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय नहीं हो, सबके साथ न्याय हो, और वो तभी संभव है हर व्यक्ति की पीड़ा को समझा जाए, उसके साथ न्याय दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। एक चीज ये भी है कि कुछ लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर कोर्ट केसेस के नाम से या किसी और चीज के देखो नाम ऐसा से? है, मैं कहूँ पहले बेरोजगार नेता थे, शाहपुरा चुनाव लड़े, 11,000 वोट आए होंगे, ठीक है। अगर उनके जीवन में उन्होंने कुछ किया है तो एक ही काम किया, बच्चों को लूटने का, है ना। और ये आपकी जानकारी में भी होगा, नहीं है तो आप बच्चों से कभी पूछना, फील्ड में आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ, कि कितनी भर्तियों में कोर्ट केस के नाम पे उन्होंने केस लड़वाए बच्चों को। 2012 से बता रहा हूँ मैं, ट्रैक रिकॉर्ड आपको। फिर उन्होंने खुद के चेले पाड़े 2-3, आज वो चेले भी बच्चों को गुमराह करने लग गए, वो भी नेता बने, घूम रहे हैं। अब उनके गुरुजी तो भाग गए, लेकिन वो नेता बने, घूम रहे हैं। उनसे भी पूछना कि रीट की जो भर्ती चल रही है अभी, जो फाइनल अभी पूरी नहीं हुई, जो कोर्ट में टिकी पड़ी है, जिसका अभी इशू चल रहा है, उसमें याचिकाओं के नाम पे 20-25 लाख रुपए का गबन इनके चेलों ने किया, जो कोई यूनियन बना के घूम रहे हैं। इनसे पूछोगे वो 20-25 लाख रुपए तुमने क्यों लिए बच्चों के कोर्ट केस के नाम पे? तुम्हें ये दलाली का धंधा बंद कर दो, नहीं बच्चे तुम्हारे किसी चौराहे पे पकड़ के तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि ये काम नहीं है। आज अगर मनोज मीणा इतनी साफ गोई से किसी बात को कहता है तो इसलिए कह पाता है कि कोई आरोप नहीं है। कभी कोई बच्चा सामने खड़ा होकर जीवन में ये नहीं कहेगा कि मनोज ने कभी ये कहा था कि आंदोलन के लिए एक पैसा देना, कभी ये नहीं कहेगा कि ये कहा था कभी कोर्ट केस के नाम पे तेरा केस लड़ाएंगे तो पैसा देना। वो कार्यशैली नहीं है ना मेरी कार्यशैली तो गरीब किसान बच्चों को न्याय दिलाने की है, उनके सुख दर्द में शामिल होने की है। जो ये लोग करते हैं बच्चों को भ्रमित, वो काम में नहीं करता। और अभी इन दिनों दूसरा एक और चीज चल रही है कि ये क्या करने लग गए कि जो बड़े बड़े जो संस्थान है, जो कोचिंग संस्थान है, उनसे मिलके आंदोलनों को मैनेज करते हैं। सरकारों के पास जाके कहीं चापलूसी करके आंदोलनों को दबाने का काम करते हैं। उनसे कुछ मिल जाता है तो अपना खर्चा पानी, अपनी दलाली उसे लेके घर निकल जाते हैं। तो बच्चों को देखना होगा कि हमारा हित और अहित कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ये वो सच्चाई है जिस पर शायद आज तक बात नहीं हुई, आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि बच्चों के बीच में कभी बात पहुंची नहीं है और ये पहुंचनी चाहिए। कि कितने नेताओं की लिस्ट बनाओ जिन्होंने कोर्ट केस के नाम पे, याचिकाओं के नाम पे पैसा लगवाया, और उन वकील से जाके मिलो कि हमें आप ये बताओ कि 50% का कमीशन आपने किन किन नेताओं को दिया है। और उन सब वकीलों ने दिया है जिन्होंने बच्चों को उनके पास ले जाने में भूमिका निभाई है। ये सच्चाई है, चाहे कोई किसी को यूनियन का नेता हो, चाहे कोई पुराना बेरोजगार नेता हो, इनका धंधा ये है, रोजी रोटी है। ये बच्चों के न्याय के लिए थोड़ी आ रहे हैं, ये खुद की जेब भरने के लिए घूमते हैं। कभी किसी कोचिंग वाले से ले लिए, एक कोचिंग में भी कांड हुआ था, दम घुट गया था बच्चों में,
हाँ। ऑक्सीजन की वजह से समस्या हो गई थी, ये बड़ी कोचिंग है। वहां हमने धरना दिया, हम न्याय के लिए लड़े कि बच्चों की जीवन के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। बच्चों को अगर दिक्कत आती है तो उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग जो फर्जी यूनियन बना के बैठे हैं, कोचिंग वालों से मिलकर जेबों में नोट भरने में लग रहे थे, तो सच्चाई भी बच्चों के सामने है। आज तक जीवन में कोई आंदोलन किया हो, कोई लठ खाया हो, कोई मुकदमे खाया हो, कभी जेल गए हो, सब ट्वीट करने से नेता नहीं बन सकते। आपको उसके लिए सड़कों पे उतर के ताकत दिखानी होगी, सरकारों को झुकाना होगा और ईमानदारी से काम करना होगा। और जो ये परिपाटी है, जो ये लूटने की, दलाली करने की, मैं इसे बदलने आया हूँ। किसी भी युवाओं को लूटने नहीं देंगे। अगर किसी भी युवा के साथ में ऐसी घटना आने वाले दिनों में होती है, मुझे बताएं, इनके थप्पड़ मारने का काम मैं करूंगा। अगर कोई भी समस्या मेरे पास आती है तो मैं आने वाले दिनों में इनको देखूंगा भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं किसी भी बेरोजगार के साथ में मनोज मीणा अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी आपके साथ में भी तो कुछ कोचिंग्स वाले थे, अब आप शायद लग रहा है कि अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है, जो कोचिंग वाले थे वो बच्चों का दुख दर्द समझ के वहां आए, पीड़ा समझ के आए, ठीक है। मेरे को किसी कोचिंग वाले से मतलब नहीं है, कोई आए सबका स्वागत, नहीं आए कोई बात नहीं है, अपन किसी को इनवाइट तो कर नहीं रहे, ठीक है। और जो बच्चों के पीड़ा में साथ खड़ा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसका भाव है। लेकिन वो मनोज मीणा उनके साथ ओनली आंदोलन में इसलिए दिखा क्योंकि वो लोग अपने आंदोलन में शामिल होने आए, बच्चों के साथ में आए। लेकिन मनोज मीणा कभी किसी कोचिंग वाले की संस्था में जाके नहीं दिखेगा। मनोज मीणा इसलिए नहीं जाएगा कि कोई 5 बच्चे उनकी फीस कम कर देना, मेरे को इसके कहने की जरूरत नहीं है। मनोज मीणा इसलिए नहीं जाएगा कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, तुम बालक लेने आना, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए कभी नहीं मिलूंगा कि मेरा आंदोलन है, तुम उसमें पैसे देना, मदद करना, इसलिए नहीं मिलूंगा किसी कोचिंग वाले से। अगर बच्चों के साथ में गलत हुआ है, अगर किसी की भावना बच्चों के साथ में है तो स्वागत है। लेकिन वो जो काम है वो बंद होना चाहिए, दलाली का, पैसे लेने का और उनके साथ मिलके काम करने का। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं तो कहता हूँ इसमें कानून भी बने और ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ के इनमें बढ़िया जूत मारे, बढ़िया लठ मारे, जिन्होंने सही मायने में अगर बच्चों को बेवकूफ बनाया ना, तो ऐसे लोगों ने बनाया। 8-10 साल उस व्यक्ति ने बनाया जो जाके चुनाव लड़ा, 11,000 वोट लाया, आज घर बैठा है। फिर उसी का चेला पता नहीं क्या बना के घूम रहा है, फिर वो बेवकूफ बनाने लग गया। रीट लेवल 2 में भर्ती में याचिका के नाम पे पैसे खा गया। जब बच्चों का दम घुटा कोचिंग में तो कोचिंग वालों से मिलकर पैसे खा गया। महिला आरक्षण में मिलकर कोचिंग वालों से पैसे खा गया। एसआई भर्ती में जो ट्रेनिंग जो लगे हुए फर्जी, उनसे मिलकर पैसे खा गया। पैसे खाने के अलावा कोई काम तो बता दो मेरे को कि हमने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है, कौन सी लड़ी है? एक ही लड़ाई मेरे को दिखती नहीं। कभी आपको दिखे मेरे को बता देना। आपको सड़कों पे कौन लड़ता दिखा? मनोज मीणा दिखा होगा। लाठी खाता कौन दिखा? मनोज मीणा दिखा होगा। गिरफ्तार होता कौन दिखा? मनोज मीणा दिखा होगा। लेकिन मनोज मीणा कभी किसी कोचिंग वाले के साथ नहीं दिखा, किसी कोचिंग संस्था में जाके नहीं बैठता मैं। ये मेरा धर्म है कि बच्चे भ्रमित नहीं होने चाहिए, उनके साथ इंसाफ हो, न्याय हो और उस न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। इसीलिए बच्चों के लिए साफ गोई से, पूरे ईमानदारी भाव से उनके लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ, दिन रात उनके लिए मेहनत करता हूँ कि कैसे गरीब किसान के बच्चों को मैं न्याय दिला सकूं। अब आपने हाल ही में जब प्रोटेस्ट किया तब एक फॉर्मूले पर बात हुई थी कि 7 दिन में हम फॉर्मूला बताएंगे, उस पर बात हो गई। बोर्ड ने सजेशन दिया था और उसके साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उस 7 दिन का अल्टीमेटम खत्म होता जा रहा है। देखो ऐसा है, 7 दिन का अल्टीमेटम बिल्कुल बोर्ड को हमने दिया था। उसको लेकर चेयरमैन से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि आप मिलिएगा और सचिव साहब ने कहा था कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है तो आप हमसे आप बताना, हम उस पर बात करेंगे। इन्होंने डीवे का शेड्यूल जारी कर दिया, एक प्रकार से धोखा किया, ठीक है। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि यार मैं बाहर हूँ, मैं जयपुर नहीं हूँ, जैसे ही मैं जयपुर आऊंगा आपको मैं बुलाऊंगा। तो आज उसके बाद वर्किंग डे है, तो आज मैं बात करूंगा उनसे कि वो कब बुलाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके निमंत्रण का, उनके बुलाने का। जैसे वो कह देंगे मनोज जी आप आ जाओ, आपके फॉर्मूले को लेके, आपके सवालों को लेके, जो आपके सजेशन है उनको लेके, मैं जाऊंगा, बात करूंगा। बात नहीं बनेगी तो फिर बच्चों को बुलाऊंगा। मनोज मीणा कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी है कि जो अल्टीमेटम दे के यार भूल जाए। मैं किसी कोचिंग वालों से थोड़ी चलता हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति थोड़ी चलता हूँ जो मेरे कुछ देते हैं, नहीं। बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ और बच्चों के न्याय की बात कर रहा हूँ और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। आने वाले दिनों में जल्दी इनसे मिलेंगे और मैं मेरे सभी युवाओं से कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में हर जिला लेवल पे जाएंगे, हर जिला लेवल पे आंदोलन करेंगे। जयपुर में भी सरकार को झुकाने का काम करेंगे और हर संभव जो प्रयास होगा, कोर्ट की लड़ाई भी निस्वार्थ बिना पैसे के ईमानदारी से लड़ी जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूं अब जो लड़ाई है बेरोजगारों के नाम पे अब लड़ी गई है कोर्ट के नाम पे, वो खत्म हो। अगर कोई वकील इच्छुक है
तो आके बच्चों के साथ खड़ा हो। अगर उसको नाम चाहिए, अगर उसकी भावना है, तो बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से केस लड़े। बाकी ये दलाली वाला धंधा इन नेताओं के चलते जो शुरू हुआ था वो बंद होना चाहिए। काफी हद तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी याचिकाओं के नाम पे जो धंधा था वो बंद किया है। उनकी पीड़ा भी यही थी कि हमारे बच्चों को भ्रमित किया जाता है नेताओं के द्वारा और याचिका लगवाई जाती है जिससे भर्ती भी अटकती है और ये पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच और मेरी सोच इस मुद्दे पे एक है कि ये दलाली है जो करते हैं याचिकाओं के नाम पे, ये परमानेंट बंद होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वही काम पशु परिचार भर्ती में मेरे साथ रहने वाले लोग करें। नहीं, मैं किसी को अनुमति नहीं देता कि कोर्ट केस के नाम पे बच्चों के पैसे लूटे जाए, बिल्कुल नहीं। केस लड़ेंगे फ्री में लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे फ्री में लड़ेंगे, तो भी संघर्ष करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं के लिए जी जान से लड़ेंगे, उनके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे। तो आप प्रयास कर रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं कि इस केस को लड़ा जाए, बिल्कुल जो निष्पक्ष तरीके से और फ्री लड़ा जाए, ना कि पैसों में लड़ा जाए। क्योंकि अगर फ्री केस लड़ने की अगर हमारे यहाँ शुरुआत होगी तो ये जो नेता बने घूम रहे हैं ये घर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनकी दुकानें चलती है याचिकाओं के नाम पे। और जो बड़ी बड़ी कोचिंग वालों से जाके मिलके ये जो करते हैं तो इनको पता लगेगा कि निस्वार्थ भाव से संघर्ष करना कितना मुश्किल है और संघर्ष किसको कहते हैं। तो ये चीजें सब बंद होनी चाहिए और जल्दी चेयरमैन सचिव से मिलके आने वाले दिनों में आंदोलन की राह पर भी उतरेंगे, हर जिले में जाएंगे, कोर्ट की लड़ाई भी, सड़कों की लड़ाई भी, सारी लड़ाई को लड़ेंगे। मनोज मीणा किसी लड़ाई में कमजोर नहीं है, किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, किसी लड़ाई से भागता नहीं है और किसी का एक पैसा नहीं खाया, किसी का ऋणी नहीं हो, किसी का एहसान नहीं है मेरे ऊपर। बस एक पीड़ा है तो बेरोजगार युवाओं की है, उनका दर्द दिखता है इसलिए भागता हूं। बाकी मनोज का और कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि राजनीतिक रोटी सेक रहा है तो मैं उस व्यक्ति का सबसे पहले स्वागत करूंगा कि भाई तू बराबर से आ, घर छोड़, 24 घंटे घूम, दिन रात सड़कों पे संघर्ष कर, खुद का पैसा लगा, राजनीति की रोटी तू भी सेकना। तेरे को भी तो पता लगना चाहिए ना कि संघर्ष क्या होता है, लठ के कैसे पड़ते हैं, मुकदमे कैसे लगते हैं, जेल में यातनाएं कैसे मिलती है। आओ ना कोई साथ में खड़े हो जाओ, पता लगेगा राजनीति की रोटियां सेक रहा है, क्या कर रहा है। संघर्ष कर रहा हूं भाई, लोगों के लिए कर रहा हूं, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो राजनीति के लिए कर रहा है। जिन लोगों को तुमने चुना वो बैठे हैं वहां पे जिनका कोई आधार नहीं है, जो लोगों के लिए खड़े नहीं होते, तो ऐसे लोगों को चुनने का क्या फायदा। कम से कम जो व्यक्ति लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, अगर वो व्यक्ति आज सड़कों पे लड़ रहा है और अगर उसके पास कोई ताकत होती है तो बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा भला, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तो भला होगा। तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का हम काम कर रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। बस मनोज का तो इतना ही है, बच्चों को न्याय मिले। बिल्कुल, तो अब ये लड़ाई जो है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि जो पशु परिचर भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, उनका गुस्सा जाहिर है और फूटता जा रहा है। लगातार ये गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और लगातार इस मामले में जो विवाद है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अब ये मामला जो है वो कोर्ट का रुख कर सकता है और लंबा खींच सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होगा, क्योंकि मनोज मीणा ने भी आगे अगर इसमें समाधान नहीं होता है तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है और बच्चों के लिए केस लड़ने की भी बात कही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।